हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल फाइनेंशियल क्रूसेडर। आज लेके आया हूँ और एक नया आईपीओ और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में दोस्तों। तो क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं, पूरी एनालिसिस हमेशा की तरह आपके साथ शेयर करूंगा। तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आने वाले दिनों में जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, हर एक वीडियो को हम कुछ अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले कंपनी की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसकी जानकारी हम लेंगे। कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप कैसा है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल की हम बात करेंगे, ईपीएस ग्रोथ की हम बात करेंगे, आईपीओ डिटेल्स और आईपीओ टेंटेटिव डेट की हम बात करेंगे। और इसके बाद जो मेरा ओपिनियन है, क्या आपको इस आईपीओ में निवेश करना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो कंपनी का नाम है दोस्तों सीएमएस इन्फोसिस्टम लिमिटेड। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो 2008 में ये कंपनी यहां पर इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। 2009 की अगर बात करूं दोस्तों, तो ब्लैकस्टोन ग्रुप ने इन्हें बैक किया था दोस्तों। काफी बड़ा ये ग्रुप माना जाता है। 2011 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इस कंपनी ने अक्वायर किया था सिक्योरिटेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो इसके बाद यहां पर मार्केट लीडर यहां पर हो गई थी, लीडिंग कैश मैनेजमेंट सर्विस कंपनी हो गई थी इंडिया की अगर मैं बात करूं। पर उसके बाद हम अगर 2015 की अगर बात करते हैं, तो सायन इन्वेस्टमेंट होल्डिंग, इन्होंने यहां पर कंपनी में 100% स्टेक यहाँ पर खरीद लिए हैं, जो कंपनी काफ़ी यहाँ पर बड़ी हो चुकी है। और इसी के बाद यहाँ पर 100% स्टेक इस कंपनी के पास चले गए हैं। तो इस आईपीओ के बाद यहाँ पर क्या होगा, तो सबसे पहले हम इस कंपनी की बात करेंगे। कंपनी का नाम जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया दोस्तों। इस कंपनी के बारे में बताऊँ तो ये एक इंडिया की लार्जेस्ट कैश मैनेजमेंट कंपनी हमें दिखाई देती है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एटीएम पॉइंट्स एंड नंबर ऑफ रिटेल पिकअप। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, अगर इनके बिजनेस पॉइंट की हम बात करें तो लगभग 1,33,000 हमें दिखाई देते हैं। और अगर इंडिया की बात करूं तो ऑलमोस्ट 96% डिस्ट्रिक्ट इन्होंने यहां पर कवर किए हैं। इनके अगर बिजनेस की बात करें दोस्तों, जो 3 सेगमेंट में यहां पर हमें डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो एटीएम नेटवर्क मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट एंड मैनेज सर्विस, और ये अच्छे खासे बिजनेस हमें इस कंपनी के दिखाई देते हैं। इस कंपनी की बात करें तो जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया, सायन इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर 100% होल्डिंग हमें इस कंपनी में दिखाई देती है। जैसे कि बात करते हैं व्हाट वी डू, मतलब ये कंपनी करती क्या है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं अलग अलग बिजनेस इनके हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि एटीएम कैश मैनेजमेंट हो, रिटेल कैश मैनेजमेंट हो, कैश इन ट्रांजिट हो, ऐसे कुछ बिजनेस हमें दिखाई देते हैं जिनके जरिए कंपनी को लगभग 68.6% का रेवेन्यू यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 से जनरेट होता हुआ हमें दिखाई दिया था। अगर वही हम बात करें बैंकिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, मल्टीवेंडर सॉफ्टवेयर की, तो इसके जरिए कंपनी ने लगभग 28% का रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट किया था। वही अगर कार्ड पर्सनलाइजेशन की बात करूं तो लगभग 3.5% का रेवेन्यू इस सेगमेंट से यहाँ पर कंपनी ने लिया था। एटीएम कैश मैनेजमेंट की अगर बात करें दोस्तों, तो ये एक लार्जेस्ट एटीएम कैश मैनेजमेंट कंपनी हमें दिखाई देती है। और इसी के साथ 96.36% डिस्ट्रिक्ट इन्होंने यहाँ पर कवर कर लिए हैं और 15,000 पोस्टल कोड इन्होंने यहाँ पर कवर किए हैं ऑल ओवर द इंडिया। 24/7 यहाँ पर हॉलीडे हो, चाहे वीकेंड हो, चाहे फेस्टिवल पिक टाइम्स हो, ये अपना सर्विस यहाँ पर कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। सीएमएस की अगर बात करूं दोस्तों, तो इन्होंने डेवलप किया है अल्गो, मतलब वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई ऑटोमेटेड एटीएम सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जो हमें बताता है दोस्तों ये टेक्नोलॉजी के साथ भी यहाँ पर काम कर रही है। तो अच्छा खासा पॉइंट ये हमें दिखाई देता है। रिटेल कैश मैनेजमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कैश पिकअप हो एंड डिलीवरी हो, कैश प्रोसेसिंग हो एंड वोल्टिंग, ये बिजनेस इस सेक्टर में ये कंपनी करती है। कैश इन ट्रांजिट की अगर हम बात करें तो अराउंड $135 बिलियन कैश इन्होंने मैनेज किया था, हम अगर फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात करते हैं। इसी के साथ अगर बात करते हैं दोस्तों बैंकिंग ऑटोमेशन, मतलब इंस्टॉलिंग एटीएम से हो, तो चाहे एक्सपांडिंग द कैश डिपॉजिट मशीन एंड रिसाइकल्स बेस इन इंडिया, अच्छा खासा बिजनेस इस सेक्टर में भी कंपनी हमें करती हुई दिखाई देती है। तो ये कुछ बिजनेस हमें कंपनी के दिखाई देते हैं दोस्तों। इसी के साथ हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की। जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया, ये कंपनी हमें लीडिंग मार्केट प्लेयर विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स दिखाई देती है। स्ट्रॉन्ग पैन इंडिया नेटवर्क इस कंपनी का हमें दिखाई देता है। लगभग 4,000 के अराउंड हमें इनके कैश वैन्स हमें दिखाई देती है और 238 ब्रांचेस एंड ऑफिस हमें इनके दिखाई देते हैं। लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टमर रिलेशनशिप विद इंक्रीज बिजनेस अपॉर्चुनिटी इस कंपनी की हमें दिखाई देती है। इंटीग्रेटेड बिजनेस प्लेटफॉर्म ऑफरिंग अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। इसी के साथ अगर बात करें इनके मैनेजमेंट टीम की, जो काफी वेल एक्सपीरियंस और हाईली क्वालिफाइड हमें दिखाई देता है। बात करते हैं दोस्तों फाइनेंशियल, जो काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है।
रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो पिछले 3 साल में कंपनी का रेवेन्यू 1146 करोड़ से लगभग 1306 करोड़ का हमें दिखाई देता है, जो अच्छा खासा यहाँ पर ग्रो हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो 96 करोड़ से लेके 168 करोड़ तक अच्छा खासा ग्रोथ इन्होंने यहाँ पर दिखाया है अपने पैट में। जो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है ये हमें दिखाई देता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो लगभग 23% का हमें दिखाई देता है, मतलब मार्जिन काफी शानदार है दोस्तों। तो कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे खासे मान के मैं चलता हूं। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों ईपीएस ग्रोथ की, तो पिछले 3 साल में कंपनी का ईपीएस लगभग यहां पर डबल हो चुका है। 6.5 से लेके यहां पर 11.39, मतलब यहां पर कहीं ना कहीं हमें डबल दिखाई देता है। तो अच्छा खासा यहां पर ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर में कंपनी की ग्रोथ यहां पर दिखाई देती है। इसी के साथ बात करते हैं इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है दोस्तों आईपीओ डिटेल्स। इस कंपनी की अगर बात करें तो 21 दिसंबर को इसका आईपीओ यहां पर ओपन हो रहा है। 23 दिसंबर को यहां पर आईपीओ क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू इन्होंने यहां पर फिक्स कर दी है। प्राइस बैंड की बात करें तो 205 से लेके 216 यहां पर शेयर का प्राइस बैंड इन्होंने यहां पर फिक्स कर दिया है। एक लॉट में आपको अराउंड 69 शेयर यहां पर मिल जाएंगे। बीएसई और एनएसई दोनों जगह इसकी लिस्टिंग हमें दिखाई दे सकती है। 1100 करोड़ का ये आईपीओ हमें दिखाई देता है दोस्तों, जो पूरा यहां पर ऑफर फॉर सेल्स है। तो ऑफर फॉर सेल मतलब इसकी होल्डिंग यहां पर जो भी साइन इन्वेस्टमेंट की होल्डिंग है ये अपने स्टेक यहां पर बेचना चाहते हैं, और जब ये यहां पर आईपीओ आ जाएगा, इनके यहां पर सेल बेच जाएंगे, तो इनकी होल्डिंग यहां पर अराउंड 65.59% की हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस आईपीओ के जरिए जो भी कुछ पैसा आ रहा है दोस्तों, इससे कंपनी को कोई फायदा नहीं है। प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी यहां पर बेच रहे हैं। बात करूं रिटेल पोर्शन की, तो अराउंड 35% का अलोकेशन इनके लिए यहां पर रखा गया है, जो काफी शानदार है। मतलब आप और मेरे जैसे इन्वेस्टर को आईपीओ लगने के चांसेस काफी ज्यादा है। बात करते हैं दोस्तों आईपीओ टेंटेटिव टाइमलाइन की, तो जैसे कि मैंने आपको ओपन और क्लोज डेट यहां पर बता दी है। अलॉटमेंट डेट की अगर बात करें तो 28 दिसंबर को ये रखा गया है। वही अगर हम बात करें, अगर आपको आईपीओ ना लगे तो इसका रिफंड आपको 29 दिसंबर को यहां पर मिल जाएगा। इसकी क्रेडिट अगर डीमैट अकाउंट में बात करें तो 30 दिसंबर को हो जाएगी, और आईपीओ लिस्टिंग की बात करें तो साल के सबसे लास्ट डे मतलब 31 दिसंबर के दिन यहां पर हमें दिखाई दे सकती है। तो ये थी दोस्तों आईपीओ की डिटेल एनालिसिस जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दोस्तों मेरा ओपिनियन, क्या आपको इस आईपीओ में निवेश करना चाहिए या नहीं, तो इस पर मैं डिस्कस करूंगा। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी एनालिसिस आती है, मेरे ओपिनियन आते हैं, वो अब तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों इस कंपनी के सेगमेंट की अगर बात करूं तो पूरा यहाँ पर कैश फ्लो ओरिएंटेड हमें दिखाई देता है, कैश ओरिएंटेड हमें दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं डीमोनेटाइजेशन हो, पैंडेमिक जैसे यहाँ पर सिनारियोस आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कंपनी को अच्छा खासा नुकसान होता हुआ हमें दिखाई देता है दोस्तों। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं बात करें तो गवर्नमेंट भी यहाँ पर डिजिटल करेंसी, डिजिटल मार्केट को यहाँ पर फोकस कर रही है, और जितना कम हो सके उतना कैश यहाँ पर यूज करने को गवर्नमेंट भी यहाँ पर प्रोत्साहित कर रही है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, इस सेगमेंट को आने वाले दिनों में अच्छा खासा यहाँ पर नुकसान हो सकता है। पर वही अगर बात करूं इस सेगमेंट की, तो कंपनी काफी शानदार है दोस्तों, पैरामीटर काफी शानदार है, फाइनेंशियल अच्छे है। डेट टू इक्विटी की बात करूं तो अराउंड 0.49 का हमें दिखाई देता है, तो डेट भी काफी कम है। पीई की बात करूं तो अराउंड 20 के करीब हमें दिखाई देता है। मार्जिन की बात करूं तो नेट प्रॉफिट हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, अच्छा खासा मार्जिन इस कंपनी का दिखाई देता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ हो तो 16% का अराउंड हमें दिखाई देता है, जो काफी शानदार है दोस्तों। कहीं ना कहीं कंपनी अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है दोस्तों, तो इस कंपनी में आप अच्छा खासा निवेश कर सकते हैं। पर अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं तो कहीं तक अभी हमें यह दिखाई नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं एचएनआई हो, अच्छे अच्छे इन्वेस्टर हो, इसमें अभी हमें बुलिश नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि कई सारे आईपीओ हमें इन दिनों में आते हुए दिखाई देते हैं। पर इसमें लिस्टिंग गेन मिल सकता है या नहीं, तो इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बाद मैं आपको बता दूंगा, पहले और दूसरे दिन के बाद क्या इसमें हमें लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो यही थी दोस्तों मेरी राय और मेरे ओपिनियन और मेरे एनालिसिस जो मैंने आपके साथ शेयर की हमेशा की तरह। पर आपको बता दूं, किसी आईपीओ में, किसी स्टॉक में निवेश करने से पहले आपकी खुद के एनालिसिस और रिसर्च करना बिल्कुल ना भूलें। ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं।